हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके साथ यहाँ पर जो है हिंदी का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर रहे थे। तो दोस्तों बीच में जो है किसी रीज़न्स की वजह से जो है मैं यहाँ पर वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ले पाया, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। इस वजह से जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाया इसको। तो जो है आज हम यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे जो शब्द संरचना है, यानी कि नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक आता है शब्द संरचना। इसमें जो आता है वर्ण अक्षर, यानी कि ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं, इसको तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो नेक्स्ट इसमें जो आता है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो लिखना है ये लिखना उपसर्ग, उपसर्ग और जो आपका प्रत्यय होता है ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय जो है इसको यहाँ पर आप लोग जो है इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। यानी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, तो आप लोग में से कई लोग जानते होंगे जो प्रीफिक्स और सफिक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, सार्थक समूह, ये आपका जो है क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है इसको क्या बोलते हैं आप, शब्द कहलाता है। इसका सार्थक समूह वर्णों का शब्द कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द जो है तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें जो तीन प्रकार के शब्द होते हैं यानी कि ये होते हैं आपके, नंबर एक होता है रूढ़, नंबर टू जो होता है आपका ये होता है यौगिक शब्द, और नंबर थ्री जो होता है आपका ये होता है आपका योग रूढ़। ठीक है, तो ये आपका योग रूढ़ होता है। अब यहाँ पर जो है योग रूढ़ का जो है यहाँ पर जो मूलतः शब्द होते हैं ये दो ही प्रकार के होते हैं। वैसे कौन सा होता है, रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है, और योग रूढ़ का अर्थ की दृष्टि से जो है रूढ़ होता है, यानी रचना की दृष्टि से जो है ये यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से जो होते हैं वो आपका जो है यौगिक और योग रूढ़ क्या होते हैं, वो एक समान होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो यौगिक शब्द हैं इनकी जो यहाँ पर रचना होती है ये आपकी जो है क्या होती है, तीन प्रकार से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो आपका यहाँ पर यौगिक शब्दों की रचना जो होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखना कि जो आपका यौगिक शब्द जो हमने लिखा था उसमें जो यौगिक शब्द है, तो यौगिक शब्दों की रचना यहाँ पर तीन प्रकार से होती है।
ठीक है। तो आपके जो है यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका जो है उपसर्ग से। उपसर्ग से अब यहां पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर उपसर्ग शब्द है, यानी सॉरी, जो यहाँ पर उपसर्ग है उससे कैसे आपके यहाँ पर जो है ये आपका जो है उपसर्ग से किस प्रकार से जो है शब्द का, यानी यौगिक शब्द का किस प्रकार से यहाँ पर रचना होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिखा हूँ, एग्जांपल देखना आप यहाँ पर अति धन अंत। अति धन अंत बराबर आपका क्या हो जाएगा, अत्यंत। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो अति है यह आपका उपसर्ग होता है, और ये जो आपका अंत है ये आपका मूल शब्द, इसको बोल सकते हैं आप मूल शब्द। ठीक है। और ये जो आपका बना ये आपका बन गया यहाँ पर यौगिक शब्द। ये जो बना ये बनेगा आपका यौगिक शब्द। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो यौगिक शब्द होता है वो आपका नंबर 1 बनता है आपका उपसर्ग से। इसका हमने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल देख लिया कि किस प्रकार से जो है ये यौगिक शब्द जो है ये किस प्रकार से उपसर्ग से बनता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो आपका प्रत्यय से जो बनते हैं यौगिक शब्द। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रत्यय से। ठीक है। तो प्रत्यय से जो आपका यहाँ पर यौगिक शब्द बनता है वो किस प्रकार से बनता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखना आप। जैसे कि आप लिखेंगे लेन धन दार। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो दोनों को संधि करके अगर बनेगा तो ये क्या बनेगा, लेन दार। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लेन है, यानी एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो आपका प्रत्यय है वो हमेशा पीछे लगता है और जो आपका उपसर्ग होता है वो हमेशा शब्द मूल शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पर लेन जो है ये आपका मूल शब्द हो जाएगा, यानी मूल शब्द। अभी आपने पीछे भी देखा होगा जो हमने यहाँ पर उपसर्ग वाला जो उपसर्ग से वाला जो एग्जाम्पल किया था उसमें जो है आपका जो उपसर्ग होता है वो मूल शब्द के पहले लगता है, लेकिन जब प्रत्यय की बात आती है तो प्रत्यय जो होता है हमेशा मूल शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पर जो लेन होगा ये मूल शब्द होगा, और ये जो दार है ये यहाँ पर आपका होगा, ये जो है ये हो जाएगा आपका प्रत्यय। ठीक है। और इनको मिलाकर जो ये आपका बनेगा लेनदार, ये आपका बनेगा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है प्रत्यय से जो है यहाँ पर यौगिक शब्द बनता है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है ये आता है आपका समास से। ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे जो यौगिक शब्द होते हैं वो आपका बनता है, एक तो बनता है आपका उपसर्ग से, दूसरा बनता है आपका प्रत्यय से, और तीसरा बनता है आपका समास से, समास से। ठीक है। अब समास से किस प्रकार से बनता है इसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर मैं लिखूं इसको प्रति धन दिन। ठीक है। तो प्रति धन दिन बराबर ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर दोनों का संधि प्रतिदिन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रति मतलब भी यहाँ पर मतलब निकलता है इसका, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी शब्द हो जाएगा। और दिन का भी यहाँ पर जो है ये भी इसका भी मतलब होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा। और इन दोनों का जो यहाँ पर ये प्रतिदिन बनेगा ये आपका बनेगा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पर ये आपका जो है
समास से जो है यहाँ पर ये प्रतिधन दिन बराबर प्रतिदिन हो गया, और ये भी आपका प्रति भी क्या है आपका शब्द है, और दिन भी क्या है आपका एक शब्द है। तो यहाँ पर जो है यौगिक शब्द ये है समास से बन गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना तो इसमें जो है कोई उपसर्ग है और ना ही इसमें प्रत्यय है, यानी दोनों शब्द हैं, दोनों का मतलब होता है। और यहाँ पर एक कंडीशन और है कि कभी कभी जो है यहाँ पर एक ही मूल शब्द में जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखना यहाँ पर कभी कभी, कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय आपका जो है यहाँ पर प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल लिखना, ये आपका एग्जांपल हो गया स्व, धन, तंत्र, धन, ता, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो शब्द बनेगा ये बनेगा स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर स्व उपसर्ग है, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तंत्र आपका जो है मूल शब्द हो जाएगा, और ता जो है यहाँ पर ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, और ये जो है आपका यहाँ पर ये आपका हो जाएगा यौगिक शब्द, ठीक है। नहीं, ये आपका जो है मूल शब्द ही रहेगा। स्वतंत्रता जो है आपका यहाँ पर ये मूल शब्द ही रहेगा, क्योंकि स्वतंत्रता का भी कुछ अपना एक मतलब होता है, यानी कि ये भी क्या है एक मूल शब्द है स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखना यहाँ पर आप नेक्स्ट लिखना इसको, यह है यहाँ पर कि कभी कभी दोनों प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल, समझ, धन, दार, धन, बड़ी ई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका शब्द जो बन जाएगा वो बन जाएगा समझदारी, ठीक है, समझदारी। तो यहाँ पर जो है ये आपका मूल शब्द हो जाएगा समझ, ठीक है। ये आपका दार जो है यहाँ पर ये प्रत्यय हो जाएगा, और ई भी जो है आपका बड़ी ई जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि दो प्रत्यय जो है किसी शब्द में जो है एक साथ यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर देखेंगे, ये हम देखेंगे आपका कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर उपसर्ग जो है इसको हम यहाँ पर
आइडेंटिफाई करते हैं। तो उपसर्ग क्या है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर उपसर्ग की आप लोग डेफिनेशन लिखना। उपसर्ग, तो यहाँ पर उपसर्ग की डेफिनेशन लिखना आप, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ठीक है, विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर जो है डेफिनेशन से काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जो शब्दांश जो है शब्दों के आदि में यानी स्टार्टिंग में जुड़ते हैं और जुड़कर जो है उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, तो वे शब्दांश क्या कहलाते हैं, यानी वे शब्द क्या लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जो है अगर हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे तो जो है अगर मैं यहाँ पर शब्द लिखूं जैसे अत्यधिक, इसमें जो आपका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो संधि विग्रह होगा, यानी संधि जो विच्छेद करेंगे या संधि विग्रह जब हम करेंगे इसका, तो यहाँ पर अति धन अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो अति है ये स्टार्टिंग में आपका जुड़ रहा है और अधिक का मतलब आपका यहाँ पर ये मूल शब्द है। तो यहाँ पर जो इसमें उपसर्ग होगा, यानी जो इसमें उपसर्ग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये अति जो शब्द है यहाँ पर, यानी ये जो अति है ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है जो हम अन्य एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे ये आप देखना कि जो भिन्न भिन्न एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे आपका मैं इसका यहाँ पर लिखूं, जो आपका अनुचर है, अनुचर का अगर मैं संधि करूं तो ये आपका हो जाएगा अनुधन चर। तो अनुचर में जो है ये आपका अनु जो स्टार्टिंग में जो है आपका शब्द के मूल शब्द के जो पहले यहाँ पर शब्द जुड़ रहा है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, और उपसर्ग जो है हमेशा मूल शब्द के पहले यहाँ पर जुड़ता है। इस प्रकार से जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पर जो अनुचर है, दूसरे यहाँ पर अनु उपसर्ग का एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा अनुकरण। इस प्रकार से जो है ये आपके शब्द होते हैं। या आपका एक और शब्द है अनुसार। ये आपका यहाँ पर अनुकरण, अनुचर और अनुसार, इन तीनों शब्दों में जो है यहाँ पर अनु उपसर्ग है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें जो है आप लोग उपसर्ग जो है आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका उपसर्ग। आई होप कि आप लोगों को उपसर्ग के बारे में यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है हम यहाँ पर उपसर्ग को जो है पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका प्रत्यय है, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर प्रत्यय शब्द क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग यहाँ पर एक लाइन में इसके डेफिनेशन लिखना, ठीक है।
कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में, ठीक है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय आपका कहलाते हैं। ठीक है, तो जो आपके शब्द जो है यहाँ पर क्या करते हैं, शब्दांश के अंत में आते हैं, यानी जो आपके शब्द के अंत में आते हैं, यानी मूल शब्द के अंत में आते हैं और जुड़कर जो है उनमें कुछ विशेषता लाते हैं या फिर उनमें परिवर्तन लाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, आपके प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रत्यय के भी जो यहाँ पर प्रकार होते हैं, यानी प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर लिखना आप प्रत्यय के 2 भेद, यानी प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के जो है यहाँ पर 2 भेद होते हैं। नंबर 1 जो होता है आपका, ये होता है आपका कृत प्रत्यय। ठीक है, तो ये नंबर 1 जो होता है आपका, ये होता है कृत प्रत्यय। और नेक्स्ट जो होता है आपका नंबर 2, ये होता है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित आपका प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर आयोग के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो आपका प्रत्यय होता है ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे आपका कृत प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रत्यय तो समझ लिया होगा कि जो शब्दांश क्या होते हैं, शब्द के मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में, यानी उसमें जो कोई विशेषता लाते हैं या फिर उसके अर्थ में जो है कोई, यानी उसमें जो है कोई परिवर्तन ला देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय जो है आपका ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। अब जो है यहाँ पर आप लिखना, जो कृत प्रत्यय होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे आपका यहाँ पर लिखेंगे आप कृत प्रत्यय क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो प्रत्यय क्या होते हैं आपके, क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं। ठीक है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है, या मूल रूप यानी आपका जो धातु, ठीक है, क्रिया का मूल रूप यानी धातु में जो है यहाँ पर जोड़े जाते हैं, धातु में जोड़े जाते हैं,
ये आपके ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं कि जो आपके क्या होते हैं, मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, जो है ये आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिखूं तो ये आपका एग्जाम्पल है, जैसे लिख, और यहाँ पर जो लिख, यहाँ पर ये धातु हो गया यानी मूल रूप हो गया, ये आपका मूल रूप हो गया, मूल रूप, या फिर आप इसको धातु भी कह सकते हैं। इसमें जो प्रत्यय जोड़ा जाता है, अगर इसमें जोड़ा जाता है अक, अक प्रत्यय अगर इसमें जोड़ा जाता है तो ये बन जाता है आपका लेखक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अगर आपका लिख धातु है और इसमें अक प्रत्यय है, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो ये जो आपका प्रत्यय होगा, ये प्रत्यय इसको बोलेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है, तो जो आपका ये प्रत्यय होगा अक, जो आपका प्रत्यय होगा, ये आपका कौन सा प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय होगा। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है अगर मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँ तो आई होप आप लोगों को पिक्चर जो है माइंड में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो है चढ़ धन आन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चढ़ तो आपका क्या हो जाएगा, मूल रूप हो जाएगा, और आन जो है आपका ये आपका कृत प्रत्यय हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। तो चढ़ धन आन बराबर क्या हो जाएगा, चढ़ान। ठीक है, चढ़ धन आन बराबर आपका प्रत्यय चढ़ धन आन प्रत्यय हो जाएगा, और ये आपका चढ़ान जो है यहाँ पर ये शब्द बनेगा। इसी प्रकार से जो है आन प्रत्यय के और शब्द भी हो सकते हैं, जैसे और क्या हो सकता है यहाँ पर, ये आप लिख सकते हैं आन प्रत्यय से संबंधित शब्द ढलान, क्योंकि इसमें भी जो है आन प्रत्यय जुड़ रहा है लास्ट में। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप दसान, दसान। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मसान। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं निशान। तो ये आपका जो है आन प्रत्यय के शब्द हो गए, जो कि आपका कृत प्रत्यय है, यानी मूल शब्द में जो आपका मूल रूप या धातु में जो है आपका प्रत्यय जो जुड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को पिक्चर जो है काफ़ी क्लियर हो गई होगी कि कृत प्रत्यय जो है किसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, तो जो आपका एक नेक्स्ट इसका टाइप है प्रत्यय का, ये आपका है तद्वित प्रत्यय। ठीक है, तो तद्वित प्रत्यय, तो तद्वित प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, वे प्रत्यय जो धातु के मूल रूप को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे आपका संज्ञा, सर्वनाम
या फिर विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं। ठीक है, तो वे शब्दांश जो आपके मूल रूप यानी मूल धातु को छोड़कर जो है अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से जुड़ते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर आपका एग्जाम्पल में अगर लिखूं तो जैसे आपका एक एग्जाम्पल है सेठ धन आनी, तो यहाँ पर जो है आनी आपका तद्धित प्रत्यय है और इसका जो मूल शब्द बन रहा है ये बनेगा आपका सेठानी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो ये आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा और इस प्रकार से जो है ये आपका यहाँ पर सेठानी ये शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से यहाँ पर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो समझ में आया है या फिर आपको ये समझ में आया है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।